गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखाने वाला हूं आज कि किस तरीके से आप 1 से 100 तक के स्क्वायर आप पढ़ सकते हैं बिना किसी, केवल आपको उसके लिए पता होना चाहिए 1 से 30 तक के स्क्वायर। 1 से 30 तक भी नहीं, केवल और केवल 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और आपको केवल गिनती आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है तो आप 1 से 100 तक के स्क्वायर आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले स्क्रीन पर मैं पहले से लिख चुका हूं आपके सामने। 1 से 10 तक के स्क्वायर यहाँ है, 11 से 20 तक के स्क्वायर यहाँ है और यहाँ 21 से 30 तक के स्क्वायर यहाँ है। तो दोस्तों, बचपन से लेकर आप तक आप इतना तो पढ़ चुके होंगे कि आपको 30 तक के स्क्वायर आते होंगे। अगर आपको 30 तक के भी नहीं आते तो आपको 20 तक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का 523। आपको केवल यहां तक याद करना है और आपको केवल यहां तक। 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए, अगर आपको 24 का स्क्वायर 576 आता है तो आप देखेंगे कि 26 का स्क्वायर 676 है। जब आपको पता है लास्ट में दोनों के 76 आ रहे हैं, यहाँ केवल 5 की जगह 6 करना है, तो देखिए अगर आपको 24 का आता है तो आप 26 का भी पढ़ सकते हैं। 25 के स्क्वायर 35 का, 45 का, 55, 65, ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन्हें सोल्व करें। वैसे 25 का स्क्वायर सबको आता ही होगा, नहीं आता तो याद करें, क्योंकि अगर आपको मैथ्स पढ़नी है। देखिए, मैं आपको एक बात फिर बता दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कितनी भी अप्रोच आए, चाहे आपको 2 अप्रोच आ रही है कोई भी क्वेश्चन की, 3 अप्रोच आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए मैथ्स के अंदर स्पीड। अगर आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे करेंगे, बताइए मुझे। तो कैलकुलेशन के लिए कई बार बच्चों की कमेंट आई कि सर आप कैलकुलेशन के लिए कोई वीडियो बनाइए, अच्छा से अच्छी कैलकुलेशन, ताकि हम हर क्वेश्चन स्पीड से कर सके। तो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ स्क्वायर। उसके बाद हम चलेंगे दो डिजिट वाले, मल्टीपल, फिर 3 वाले, उस तरीके से और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। 5 का स्क्वायर 25 के बाद 26 का स्क्वायर मैंने आपको लर्न करा दिया। देखिए, 27, 28, 29 और 30। अगर आप देखेंगे 27 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 29, इसके लास्ट में 29, यहाँ 84 तो यहाँ भी 84, यहाँ 41 तो यहाँ भी 41। ठीक है, करना क्या है आपको, बस 9 और 1 10 को पूरा कॉमन एक फैक्टर बनाना है। बस बात करता हूँ और फिर हम केवल अगर हम देखेंगे तो 24 तक याद करना है हमको, बाकी तो हम 30 तक आराम से कर लेंगे। बस केवल यहाँ नंबर पता लगाना है कि यहाँ एक बार 6 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है और 1 बार 8 आ रहा है। तो थम्स अप कर दीजिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो। देखिए, सबसे पहले हम बात करूंगा 27 का। 7 और 3 10 बन गया। तो 10 के आगे अगर यहाँ देखेंगे तो 29 यहाँ भी आ रहा है और 29 यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ 5 की जगह आपको 7 लिखना है बस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 22 के लास्ट में 2 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। देखिए, बन गया 10, 2 और 8 10 के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 84, यहाँ भी 84, बस यहाँ 4 की जगह आपको 7 करना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 1, यहाँ पर 41 तो यहाँ भी 41। बस करना क्या, यहाँ 4 की जगह यहाँ 8 लिखना है। तो क्या हुआ, हो गया ना यार 30 तक के स्क्वायर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आप 30 तक के स्क्वायर पढ़ लिए। देखो, अब चलेंगे उसके बाद में। अगर मैं आपको सिखा दूं, बता दूं आपको मैं 31 की सीरीज में अगर आप देखेंगे 40 तक के स्क्वायर आपको मैं बाद में सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा 41 वाली सीरीज और उसके बाद में चलेंगे 51 वाली सीरीज के अंदर। बेहद ही आसान है कि आप सोच सकते हैं कि बिना किसी पेन और कॉपी के, बिना किसी याद किए आपको क्या आप कर सकते हैं एग्जाम में, बिना पेन और कॉपी आप स्क्वायर बता भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, हम ये वाली सीरीज बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा 41 वाली सीरीज। उसके लिए आपको केवल और केवल 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आने ही चाहिए। अगर आपको 1 to 10 स्क्वायर आते हैं तो आप देखेंगे
1 4 9 16 25 36 41 61 और 81 और 100। देखिए 81 है। अगर आपको यह आता है तो देखिए करना क्या है, हमेशा माइंड में याद रखना 41 वाली सीरीज के अंदर हमको स्क्वायर याद करने हैं 16 से। 16 17 18 अगर आपको गिनती आती है तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 केवल और केवल ये फाइंड, यानी कि यहां से हम देखेंगे 16 17 18 19 20। करना क्या है, 41 के आगे आप देखो 16 लिख दीजिए। 41 के आगे आप 16 लिख दीजिए। 42 के आगे अगर आप इसके आगे 17 आएगा तो हम 17 लिख देंगे। 43 के आगे हम 18 लिख देंगे। 44 के आगे अगर आप देखेंगे तो मैं 19 लिख दूंगा। देखिए अब प्रैक्टिस भी करना और एक बार आप ढंग से कोशिश कीजिए समझने की, बहुत आसान है, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, ना कंफ्यूज होने की। 45 के आगे 20 लिख दीजिए। 46 के आगे आप 21, 47 के आगे आप 22 लिखिए और 48 के आगे आप 23, यहां 24 और यहां 25 स्क्वायर। अब देखिए करा मैंने कुछ नहीं है, मैंने केवल 16 17 18 गिनती लिखी है, यहां तक मैंने गिनती लिख दी, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आने वाला है देखते हैं। आपको अगर स्क्वायर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आप इसे भूल जाइए, आप इसे भूल जाइए, आप 9 का स्क्वायर याद कीजिए बस। 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आप 41 वाली सीरीज के अंदर उल्टे चलिए, उल्टे स्क्वायर लिखना स्टार्ट कीजिए। 51 वाली सीरीज के अंदर हम सीधे स्क्वायर लिखेंगे और 41 वाली सीरीज के अंदर उल्टे स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर 81, तो अगर मैं 41 के आगे अगर 81 लिख दूं तो 16 81 बन जाता है 41 का स्क्वायर। यहां पर मैं 64 लिखूंगा, यहां मैं 49 लिखूंगा और यहां मैं 36 लिखूंगा, यहां मैं 25 लिखूंगा, यहां पर मैं देखूंगा तो 16 और यहां 0। देखो 9 होता है वैसे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 और 3 10 हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको काम करना है 2 डिजिट के अंदर, यानी 2 डिजिट के अंदर, तो यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर आना चाहिए और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। वैसे यहाँ 0 1 लिख दूंगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 0 यहाँ लगा दूंगा। और 5 का स्क्वायर 25 और डबल 0 यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आप मानो या ना मानो, यह आपके सामने 41 की सीरीज बन गई। आपको मैं बता दूं 41 का स्क्वायर 1681 ही होता है। आप विश्वास नहीं करें तो आप एक बार अपने पेन और कॉपी लेके, पेन और नोटबुक लेके आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूं एक बार। देखिए 41 मल्टीपल और 41, मैं कुछ इस तरीके से 41 मल्टीपल 41 करता हूं। यह मैं कैसे कर रहा हूं मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। देखिए 1 16 4 और 4 8। देखिए आप गुणा कर लीजिए, 41 गुणा 41 2 बार यही आने वाला है। चलिए एक बार आप 44 का स्क्वायर निकालिए। 44 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे 44 गुणा 44 आपके तरीके से भी कर लेते हैं एक बार। 16 कैरी 1 16 और 1 17, यहाँ 6 7 और 1 6 13 9 और 1। देखिए 19 36 44 का स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है 19 36, है ना बेहद ही आसान। तो क्या आपको याद हुई 41 वाली सीरीज? तो चलते हैं अब 51 वाली सीरीज के ऊपर। आप घबराइए मत, बस कंटिन्यू हमारी यूट्यूब को वीडियो को देखते रहिए। मैं इससे भी, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी चीज आपको सिखाने वाला हूं जो आपने शायद कहीं पढ़ी ही नहीं होगी। लेकिन बस हमेशा ये याद रखना, जो मैं सिखाऊं केवल वो याद रखिए। अगर आप 10 चीजों में भटकेंगे कि सर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं उस तरीके से भी, तो आप एग्जाम में कोई सा तरीका फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से निकालें और आप भूल जाएंगे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो हमेशा 10 रास्तों पे चलने से अच्छा है एक रास्ता पकड़िए, उससे मजबूत होइए। आप घर बैठ के इनको एक बार रफ कॉपी में बनाइए, माइंड में एक बार अपने आप से खुद खेलने की कोशिश कीजिए और करिए। आप देखेंगे कि आप सब कुछ विदिन 10 सेकंड के अंदर आप टोटल सब कुछ याद कर लेंगे। 10 सेकंड ही तो 5 मिनट हद मार के आप
1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर पढ़ ही लेंगे। अब अगर मैं देखूं तो 51 वाला 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 देखते हैं। तो देखिए यहां तक हमने बात की थी। देखिए 25 तक हमने गिनती लिख ली, ठीक है। अब 25 के बाद में क्या आएगा? 50 के बाद जब 51 आ रहा तो 25 के बाद में 26 आएगा। मैं यहां लिख दूंगा 26, फिर यहाँ 27, यहाँ 28, यहाँ 29, यहाँ 30, यहाँ 31, 32, 33, 34 और 35। एक मिनट, 51, 52, 53, ठीक है। 34 और 35, 66, 37, 36। दोस्तों एक मिनट, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। एक मिनट आप यहां तक याद करें इसे। 35 वाली सीरीज को आप यहीं तक देखें, एक बार फॉलो करें। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि देखिए अब हम चलेंगे सीधे 51 का 01 2 डिजिट में लिखना है। यहां हम चले थे उल्टा, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहां हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए आप यहां आ रहा है 01, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ अगर आप 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16, यहाँ 5 का देखेंगे तो 25, यहाँ आप देखेंगे तो 36, यहाँ 49, यहाँ पर 64, यहाँ पर आप देखेंगे तो 81 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ 35 को भूल जाइए आप, केवल और केवल 35 को भूल जाइए। वैसे भी आप सबको आता होगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए और डबल जीरो लगा के आप 36 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये? अगर आपको अच्छा लग रहा है तब सबसे पहले थम्स अप कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए एक बार अगर आप 59 का स्क्वायर निकालते हैं, 59 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, आपके तरीके से निकाल रहा हूं मैं। 81 का 8, 45 और 8 53 गुणा 5 की 4, 25 और 4 29, 1 यहाँ 5 है, यहाँ 8 होगा और यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 4 8 1। तो देखिए आपका कितना आ रहा है? 3 4 8 1 निकल गया। और कौन सा हमने याद कर लिया इसको? हमने तो केवल गिनती याद की है और 1 से 10 तक का स्क्वायर याद किया है, बाकी तो काम अपने आप ही हो गया। अगर आपने आज से पहले ये सब कुछ सीखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो आपके लिए एक मानिए यह बहुत बड़ा वरदान है और बहुत बड़ी जड़ी बूटी है अगर आप देखें तो दोस्तों नोट्स बनाइए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आप कम से कम इसके ऊपर अगर आधा घंटा प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना तो मैं आपको बता दूं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल आपको 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। ये सबको आते हैं, वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप याद नहीं है 41 42 21 22 23 24 तक याद कीजिए, 26 27 28 29 अपने आप याद हो जाएगा। ये वाली सीरीज आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, मैं आपको लिखवा दूंगा। वैसे भी कोई बेहद आसान है, ये आपने याद कर ही ली है, ये भी आपने याद कर ली है। उसके बाद आज के सेशन में इतना ही काफी। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले आप किस तरीके से गुणा कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा अगर जिस भी संख्या के लास्ट के अंदर अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जा सकता है। 2 संख्या हो, 3 संख्या वाले, 4 संख्या वाले, चाहे कितना भी बड़ा हो हम सब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।